हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गुरुजी ने मैया और मम्मी के बारे में जो बातें कही वो आप खुद ही सुन लीजिए। मैया रोटी दे दे मेरी माँ, मैया भोजन दे दे, अच्छा लगे। एक अपनापन जो मैया में है ना, माँ में है ना, वो मम्मी वाला नहीं है। अब सुनो, विदेशी, अब देखो बताओ, हम भारतीयों में ना ये इंग्लिश सेट नहीं होती। क्यों? अब आप भले इंग्लिश बोलते हैं, बोलना है, भाषा है, भाषा अच्छी है, कोई बुराई नहीं है, पर हम हिंदुस्तानियों में सेट नहीं होती इंग्लिश। क्यों? अच्छा बताओ, इंग्लिश में बुआ को क्या कहते हैं? आंटी। मौसी को, पड़ोसन को, चाची को। अब बताओ, हम भारतीयों में कहाँ सेट हो रही? हमारी तो चाची अलग होती है, बुआ होती है, मौसी, और सबके अपने सुख है। ये मेरी मासी है, ये मेरी बुआ है। अब सबको इंग्लिश ने एक ही स्थान दे रखा, आंटी। पड़ोसन भी वही, चाची भी वही। अब कैसे पड़ोसन और मौसी एक हो सकती है? इंग्लिश में रिश्तों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, रिश्तों का आदर नहीं है। हाँ या ना? रिश्तों का आदर इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश देशों में रिश्तों का कोई आदर नहीं है। अरे रिश्तों को जितना महत्व भारत में दिया जाता है, हमारी संस्कृति जितना महत्व देती है रिश्तों को, कोई दे ही नहीं सकता। हमारे यहाँ केवल हिंदू संस्कृति में माँ को भगवान माना जाता है, माँ के चरण धोकर पिए जाते हैं। अन्य किसी संस्कृति में माँ का इतना आदर नहीं। आप कोई भी उठा लो, हिंदुओं को छोड़ के किसी संस्कृति को झांक कर देख लो, स्त्री का इतना आदर नहीं है, बाप का इतना सम्मान नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ हर रिश्ते का आदर है, सम्मान है। इसलिए जहाँ सेट ही ना हो इंग्लिश, वहाँ सेट करने से क्या फायदा? हमारी तो बुआ अच्छी है, मौसी अच्छी है, चाची कहने में जो अपनापन है, बुआ कहने में जो अपनापन है, वह आंटी कहने में नहीं है साहब। आप भले भी कितने इंग्लिश बोलने वाले बन जाओ, अपने आप को पढ़ा लिखा मान लो, लेकिन रिश्तों की गरिमा जो हिंदी में है वो अन्य किसी भाषा में नहीं है। इसलिए हिंदी सबसे श्रेष्ठ, संस्कृत सबसे श्रेष्ठ। अब देखो, उर्दू में एक शब्द है तलाक, इंग्लिश में एक शब्द है डिवोर्स, और हिंदी में बताओ आप, डिवोर्स का मतलब होता है कि आप पति पत्नी अलग हो गए। तलाक, तलाक, तलाक का मतलब भी यही हुआ, अलग अलग हो गए, पति पत्नी के रिश्ते टूट गए। एक शब्द ऐसा इंग्लिश में है, एक शब्द ऐसा उर्दू में है जिसे कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाता है। लेकिन हिंदी में आप बताओ कि वो कौन सा शब्द है जिस शब्द को कहने से रिश्ते टूटते हो? है तो बता दो मुझे। हमारी भाषा तोड़ना सिखाती ही नहीं, हमारी भाषा सिर्फ हमें जोड़ना सिखाती है। खासकर रिश्तों की बात, रिश्तों को हम जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते। इसलिए हम जोड़ने वाली भाषा वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाली भाषा को ज्यादा महत्व क्यों दें? इंग्लैंड ने भारत पर शासन किया, इसलिए भारत में इंग्लिश है। काश हिंदुस्तान ने अमेरिका में शासन किया होता, इंग्लैंड में शासन किया होता, तो ट्रंप भी हिंदी ही बोल रहे होते। क्योंकि जिसका वर्चस्व होता है उसी का प्रचार होता है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में संस्कृत बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी, और आज विडंबना यह है कि हिंदुस्तान में यदि कोई हिंदी बोलता है तो सामने